भारत के एक शांत छोटे से गांव कचनावक में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक पुरानी आत्मा का घर है। रात होते ही पेड़ के आसपास एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी और हवा अचानक ठंडी पड़ जाती थी। किसी को नहीं पता था कि यह फुसफुसाहट डर की थी या किसी अधूरी कहानी की। गांव के बाहर नदी के मोड़ पर वह बरगद अकेले खड़ा था। उसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन को ऐसे पकड़ती थी मानो किसी को अपनी ओर खींच लेना चाहती हो। पेड़ के नीचे हर समय धुंध रहती थी, चाहे गर्मी हो या सर्दी। लोग कहते थे कि इस पेड़ में बाबा रुद्रनाथ नाम के बूढ़े फकीर की आत्मा रहती है, जो बरसों पहले इसी पेड़ से बंध गई थी। दिन में गांव वाले उस तरफ कम जाते, पर रात होते ही कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, राघव, उसकी पत्नी सुमन और उनका 12 साल का बेटा आदित्य। उन्होंने गांव के बिल्कुल किनारे पर स्थित एक पुरानी कोठी खरीदी और उस कोठी के सामने वही बरगद का पेड़ था। राघव तो इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन आदित्य उस पेड़ को अजीब तरह से आकर्षक पाता था। पहली ही रात उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे कोई सफेद कपड़े वाला बूढ़ा आदमी ऊंची डाल पर बैठा हो, लेकिन पलक झपकते ही वह आकृति गायब हो गई। अगली रात से आवाजें शुरू हुई, आदित्य, धीमी सांसों जैसी फुसफुसाहट। आदित्य डरता नहीं था बल्कि और ज्यादा उत्सुक हो गया। एक रात उसने खिड़की खोलकर पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला, बस पेड़ की टहनियां हवा में थोड़ी थोड़ी हिलने लगीं और फिर पेड़ के नीचे हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन झूल रही हो। स्कूल जाते समय आदित्य ने गांव के बूढ़े पुजारी दामोदर काका से पूछा, काका, उस पेड़ में कौन रहता है? काका का चेहरा तुरंत उतर गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, उस पेड़ से दूर रहो। वो सिर्फ पेड़ नहीं, वो एक पुकार है, एक अधूरी कहानी की पुकार। आदित्य ने पूछा, किसकी कहानी? काका ने धीमी आवाज में कहा, जिसकी मौत अन्याय से हुई हो बेटा, उसकी आत्मा अक्सर पेड़ों से बंध जाती है। ये सुनकर आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उस रात आदित्य अचानक नींद से जाग गया। कमरे में अजीब सी ठंड भर गई थी। खिड़की अपने आप खुली हुई थी। वह धीरे धीरे बाहर निकला और बरगद की ओर बढ़ा। धुंध पेड़ के आसपास जमा होने लगी थी। पेड़ की जड़ों के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े और हाथ में लकड़ी की माला। आदित्य डर गया, लेकिन वहीं रुक गया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आदित्य ने पूछा, आप कौन हैं? मैं रुद्रनाथ, और मैं तुम्हें बुला रहा था क्योंकि यहाँ जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इतना कहते ही पूरा पेड़ हल्का सा कांप उठा। रुद्रनाथ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वे कभी साधु नहीं थे, वे गांव के रक्षक थे। बरसों पहले एक महामारी फैली थी और रुद्रनाथ ने गांव के लोगों की जान बचाई थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने रुद्रनाथ पर चोरी और जादू टोने के झूठे आरोप लगा दिए। गांव ने उन पर विश्वास कर लिया। लोगों ने उन्हें बांधकर इसी बरगद के पेड़ पर मार दिया। मरते समय उन्होंने कहा था, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी रहेगी। रुद्रनाथ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वे सिर्फ अपनी सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें आदित्य की मदद चाहिए थी। जैसे जैसे आदित्य रुद्रनाथ से जुड़ता गया, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, पानी खुद ब खुद बहने लगता, दीवारों पर सच धूप जैसे निशान उभर आते। सुमन अचानक बेहोश हो जाती। राघव डर गया और गांव छोड़ने का सोचने लगा, लेकिन आदित्य ने रुद्रनाथ से वादा किया था, वह जाना नहीं चाहता था, उसे रहस्य सुलझाना था। आदित्य ने रुद्रनाथ की बताई बातों के अनुसार कोठी के पुराने तहखाने की खोज शुरू की। वहां उसे एक जंग लगा हुआ लोहे का बक्सा मिला। उसमें पुराने सरकारी दस्तावेज, एक टूटी हुई माला और रुद्रनाथ पर लगाए गए झूठे आरोपों की रिपोर्ट। सब कुछ साफ था, रुद्रनाथ पूरी तरह निर्दोष थे। आदित्य ने ये दस्तावेज दामोदर काका को दिए। काका ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो गांव 40 साल में नहीं कर पाया। रात को आदित्य फिर बरगद के पास गया। रुद्रनाथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, उनके चारों ओर हल्का सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। उन्होंने कहा, तुमने सच ढूंढ लिया बच्चा, अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। पेड़ की जड़ें चमकने लगी, हवा शांत हो गई, पूरा पेड़ चांदनी जैसा उजला हो गया। रुद्रनाथ धीरे धीरे हवा में घुलने लगे। बेटा, याद रखना, हमेशा सच का साथ देना, चाहे उसकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो। और वे गायब हो गए।
अगली सुबह बरगद का पेड़ वही था, पर उसमें डर नहीं था। वह शांत, सौम्य और मुक्त लग रहा था। गांव वाले पहली बार बरगद के पास आए। दामोदर काका ने सभी को सच्चाई बताई और उसी स्थान पर रुद्रनाथ की एक छोटी प्रतिमा स्थापित की गई। अब वह जगह रक्षक बरगद के नाम से जानी जाती है। आदित्य बड़ा होकर गांव का इतिहासकार बना और अक्सर रात में खिड़की से पेड़ को देखते हुए मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था किसी के जाने के बाद भी उसकी कहानी जड़ें बनकर हमेशा जिंदा रहती है। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।